बोलो आंटी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी, मीटिंग शुरू करने से पहले आइए हम अपने सखियों के मुखारबिन से सुनते हैं जो हमारा बीतक साहेब का सूरत का प्रसंग है ना, राम जी और शिव जी भाई का जो प्रसंग है, तो उसकी बहुत सुंदर प्रस्तुति है हमारी सखियों की जो पीछे हो चुकी। तो अब सुंदर साथ जी, इस से प्रसंग से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, उन प्यारी प्यारी मीठी मीठी शिक्षाओं को भी अपनी सखियों के मुखारबिन से श्रवण करते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम हमारी लवरण बाई जी। लाल दास जी से यह शिक्षा मिलती है कि जब वे अपने सब कुछ त्याग कर चल दिए तो उन्होंने यह प्रण लिया कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ही उपवास पूर्ण करूंगा। जब वे सूरत पहुंचे तो उन्हें श्री प्राणनाथ जी मिले। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी अब यात्रा पूर्ण हो गई, अब तुम अपना उपवास तोड़ सकते हो, तो उन्होंने एक बार भी संकोच नहीं किया। अपने सदगुरु महाराज पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, इससे यह शिक्षा मिलती है। जैसे श्री लालदास जी ने श्री प्राणनाथ जी से कहते ही एक बार में ही उनकी बात मान ली, इसी प्रकार हमें भी अपने सदगुरु महाराज जी पर बिना किसी संशय पर उन पे पूरा विश्वास होना चाहिए। कोई कुछ है ना, यानी संशय रहित हो जाना चाहिए अपने सतगुरु पर जहां पर हमें सत्य ज्ञान मिल रहा हो। चलिए अब अपनी केलबाई जी के भाव सुनते हैं। बताइए जी, बताइए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी बात पे कोई संशय नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम दान धनी की सेवा चर्चा चिंतन मनन करते हैं, चितवनी करते हैं, इससे हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है। क्योंकि हमें गरीब और अमीर पे ऐसा नहीं घमंड करना चाहिए कि भाई गरीब को परमात्मा नहीं मिलने के, अमीर को परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमीर को तो 1% अहंकार आ सकता है, क्योंकि भाई मैं तो अमीर हूं, मैं तो सब स्थान देंगे बैठने के लिए करने के लिए। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब गरीब को भी परमात्मा मिलते हैं। कैसा मिलते हैं भाई? वो अपना भाव, भक्ति भाव से, पूरे हृदय से अपने धाम धनी की आराध्या करता है, तो उसे धाम धनी अवश्य मिलते हैं। ऐसा कोई अंतर नहीं है न गरीब में न अमीर में, भाई अमीर को धाम धनी मिलेंगे, गरीब को नहीं मिलने के। इससे जैसा कि भाई मैं गरीब हूँ, अपना ये वो कर रही, मैं गरीब सुंदर साथ हूँ, हकीकत में गरीब हूँ, पर लेकिन अब मुझे सुंदर साथ का साथ मिला, मैं गरीब नहीं रही। अब तो मैं बहुत अमीर होगी, पर लेकिन मैं पहले अपने भाव से गरीब थी। क्योंकि मुझे मेरे पास भाई देता थे, ये यंग के वो थी। अब मैं तो धनी होगी, मुझे धनी का साथ मिल गया, सुंदर साथ का साथ मिल गया। इससे मुझे ये शिक्षा मिला है, कोई इस दुनिया में गरीब अमीर नहीं है जो अपने सच्चे रास्ते पे चला गया धाम धनी के। बहुत सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर भाव केलबाई जी, है ना। सही कहा कि पहले वास्तव में हम गरीब थे, लेकिन अब धनी के धनियानी हो गए, क्योंकि हमारे पास वो अखंड खजाना हो गया, है ना, जो दुनिया वालों के पास नहीं है। यहाँ का धन तो एक दिन छूट जाएगा, है ना, जी। लेकिन ये अखंड खजाना हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अच्छा बात सुंदर शाह जी, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि गरीब को परमात्मा नहीं मिलते, वास्तव में वो बाहर से भले ही गरीब हो लेकिन अंदर से सबसे बड़ा धनवान है। बहुत सुंदर बात। चलिए प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मानिक प्रणाम। भाई जी के पास चलते हैं। सुंदर शाह जी बताइए, मानिक भाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। मेरा नाम शिवजी भाई है और मैं श्री प्राणनाथ जी की शरण में आके एक अच्छा सुंदर साथ बनी। और मेरा भाई राम जी भाई, हम दोनों भाई, हमारे बहुत ही अच्छे भाव थे। क्यों? हम श्री प्राणनाथ जी के शरण में रहते, साक्षात पूर्ण परमात्मा थे, हमारे अच्छे भाव थे। तो जब हम श्री बिहारी जी महाराज जी जो हमारे थे,
वे बिना धन की सेवा के बिना ज्ञान नहीं देते, दर्शन नहीं देते। तो हम दोनों भाई प्राणनाथ जी की आज्ञा पाकर श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए, और वहां से जाकर मैंने उन्हें 5 मोहरें भेंट में दी, उन्हें प्रणाम करा, और उन्होंने मुझे परम धाम की निर्मल आत्मा बताया। तो ऐसा है सुंदर साथ जी, हमें कभी भी अमीर में और गरीब में फर्क नहीं करना चाहिए। क्यों? अब एक अमीर है, एक गरीब है, पैसे से परमात्मा थोड़े ही पावे। परमात्मा तो परमात्मा की कृपा से पावे। जब हमारी यह संसार की मैं मर जाएगी और परमात्मा की मैं आ जाएगी, सतगुरु की कृपा से, सुंदर साथ की कृपा से, तो हमें धन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने अच्छे भाव की जरूरत है, सतगुरु को रिझाने की जरूरत है। सतगुरु हमारे हृदय में आवेंगे तो सबसे बड़ा धन संपत्ति हमारे लिए वही है। और हम, अगर हम किसी गरीब सुंदर साथ को देखें, जैसे कि यहाँ भी हम देखो 10 सुंदर साथ पन्ना जी जा रहे हैं, और पन्ना जी जा रहे हैं, एक सुंदर साथ उसमें गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, और शरीर से बेकार है, तो इसीलिए वो जाना चाह रहा हमारे साथ। तो हम उसकी धन से भी, पैसे से भी और शरीर से भी सेवा कर सकें। शरीर से कैसा? तो हम उसे हाथ पकड़ के ले जा सकें। और पैसा नहीं है तो हम सारे सुंदर साथ 10-10, 20-20 रुपए बटले करके उसकी सुविधा कर सकें, जाने की, खाने की, रहने की। तो इसीलिए हमें धन नहीं देखना चाहिए, अब हमें अपनी परम धाम की आत्मा देखनी चाहिए। हम सब रूहे परम धाम की हैं, राज्य महाराज जी की अंगना है, हमें रल मिलकर परमात्मा के सतगुरु की शरण में आकर परम धाम चलना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा मानिक भाई जी। है ना, एक दोनों ही सगे भाई, लेकिन एक राम जी भाई, एक शिव जी भाई, एक अमीर तो दूसरा गरीब, है ना। हाँ तो अब यहाँ देखिए, जो शिव जी भाई हाँ हैं वो तो अरबी घोड़े पर जाते हैं, जो राम जी वो पैदल जाते हैं नवतनपुर, हाँ है ना। तो हाँ हो सकता है वे आगे पीछे गए हो, लेकिन हमारे राम जी भाई के हृदय में बहुत प्रेम था शिव जी भाई के, है ना। क्यों? क्योंकि श्री हाँ जी सबसे पहले मोहन राम अमीन के यहाँ ठहरे थे, तो उसकी तो संकुचित भावना थी, तो वहां से उठकर फिर वे राम शिव जी भाई के घर पर ही आ जाते हैं, है ना, उन्हीं के ही ठहरते। बहुत भक्ति भाव था। जाकर देखा कि बिहारी जी महाराज जी के चरणों में उन्होंने 5 मोहरें समर्पित की, है ना। तो इससे सुंदर साथ जी हमें ये शिक्षा मिलती है कि उनके साथ में तो कुछ मजबूरी रही होगी जो साथ में नहीं ले जा सके, लेकिन अब अगर हमारे साथ में कोई सुंदर साथ है, चाहे वो गरीब भी ना हो, कुछ मजबूरी होती है, हमारे पास कहीं जाने के लिए वाहन है, तो वास्तव में हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए, है ना। अगर अपना वाहन है, अपने वाहन से हम कहीं धार्मिक कार्य में जा रहे हैं, अपने मंदिर में जा रहे हैं, है ना, अपने तीर्थों में जा रहे हैं, तो हमारे से जितना भी बने हम उसका सहयोग करें, ना कि हम एक अभिमान में डूबकर उसको छोड़कर चलते। क्यों? हाँ क्योंकि उसके अंदर भी तो हमारी परम धाम की आत्मा है ना। तो इस प्रसंग से बहुत जी। अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे सुंदर साथ जी, कि हमें देह भाव से देखेंगे तो ये लगेगा अरे ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, ये छोटी जाति का है, मैं बड़ी जाति का हूँ, मैं इसके साथ में बैठूंगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, है ना। तो ये सब देह के भाव। तो देह दृष्टि से हमें आत्मिक दृष्टि में उठना है, और हर संभव हमें प्रयास करना है कि हम सुंदर साथ की सेवा करें, क्योंकि ये सेवा सुंदर साथ जी परम धाम में गिनी जाएगी। अभी ये ना सोचे कि हमारी ये जो बीतक है संपूर्ण हो चुकी है, अभी 6ठा दिन चल रहा है, 6ठे दिन का हमारा रोल है सुंदर साथ जी। हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी लीलाएं अखंड हो रही है। जैसे हम आज भी तक पढ़ रहे हैं ना, जो हमारे सखियों ने की, हमारे सतगुरु ने की, हमारी भी वो ये भी तक पढ़ी जाएगी। तो हमें इस समय भी बिल्कुल अलर्ट रहना है, ऐसे ही नहीं कि ऐसे व्यर्थ बिता देना समय को। हर एक पल पल के हिसाब होगा कि तुमने इस खेल में जाकर क्या किया है। इस समय में अलर्ट रहे सुंदर साथ जी, यही बीतक हमें सिखाती है। और सुंदर साथ जी हमारे प्यारे प्यारे भाव प्रकट कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अब चलते हैं, और सुंदर साथ जी चलिए, अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी, अनम्यूट करिए। बोलिए। गद्दी पर बैठकर हाँ गद्दी पर बताइए। बैठकर जो अपने आप को धामधनी मानने लगते हैं, तो उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। हमें गुरु गद्दी का मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और नहीं हमें कठोर शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हमें सबसे प्रेम भाव से बोलना चाहिए, मीठी भाषा से बोलना चाहिए, और गुरु का अभिमान नहीं करना चाहिए।
किसी सुंदर साथ पर, कोई भी सुंदर साथ हो, उस पर कभी भी बंधन नहीं लगाना चाहिए। और जैसे कि बिहारी जी महाराज जी ने कहा, वे थे जो गंगादास जी थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें दोनों टाइम आना। तो हमें किसी पे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें दोनों टाइम ही आना। हमें उनकी मतलब विपत्ति समझनी चाहिए कि कोई एक टाइम आओ या 2 टाइम आओ, पर आना चाहिए। हमें उन पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए किसी चीज की। और जैसे फूलबाई का त्याग करा दिया था बिहारी जी महाराज जी ने, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु का मानना ये नहीं होता कि हमें मतलब गलत कहना चाहिए, किसी को यो कहना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ये है, ये चौपाई है, जैसे कि अगर हम ये, हाँ जी, ये मेरे मीठे बोलो साथ जी, मेरे मीठे बोलो साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोलो साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम मगन हो जाइए, खुला दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोलो साथ जी, मेरे मीठे बोलो साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम मगन हो जाइए, खुले दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। प्रणाम जी। बहुत अच्छा है ना सुनसान जी, क्योंकि बिहारी जी का रोल किया हमारी नूरबाई जी ने, तो उनसे क्या शिक्षा मिली है, उन शिक्षाओं को भी किया कि हमें गद्दी का अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। और एक अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि हम सुंदर साथ में भेदभाव करके अमीर और गरीब में और कटु शब्दों का हम प्रयोग करें, है ना, कि मैं इतना सस्ता धामधनी नहीं हूँ कि ऐसे भिखमंगों को दर्शन देता फिरूं। तो ऐसे कठोर शब्दों का हमें सुंदर शादी नहीं प्रयोग करना चाहिए। इस नाटिका को करके आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है ना, बहुत बहुत अच्छा। चलिए अब चलते हैं अपने श्री जी के पास। कोई आपको कितना भी गलत बोलता हो और कितना भी गलत व्यवहार करता हो, परंतु हम अपना स्वभाव नम्रता पूर्व और प्रेम भरा होना चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संबंध परम धाम का है और हम यहाँ एक साथ खेल देखने आए हैं। और हम परम धाम से वादा करके आए थे कि एक दूसरे को जगाना है, इसलिए हमें अपना वादा नहीं भूलना चाहिए। और सब सुंदर साथ को अपनी परम धाम की सखी मानकर साथ लेकर चलना चाहिए। और अगर कोई गलत हो तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। जैसे प्राणनाथ जी ने बिहारी जी से अपनी गद्दी अलग कर ली, क्योंकि उनका व्यवहार सुंदर साथ के लिए सही नहीं था। और आने वाले टाइम में हमारी वाणी का जो ज्ञान चर्चा फैलाने का जो वादा था, जो बिहारी जी, जो प्राणनाथ जी चाहते थे कि हर सुंदर साथ को जागृत करे, वो बिहारी जी के द्वारा नहीं हो पाया था। इसलिए प्राणनाथ जी ने अपनी गद्दी अलग की। और प्राणनाथ जी हर सुंदर साथ को अपने शरण में लेना चाहते थे, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, या विधवा हो, या नीची जाति का हो। धामधनी ने किसी में भी भेदभाव नहीं रखा, सबको एक समान समझा और अपने गले लगाकर अपनी शरण में रखा। इसी प्रकार हमें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब परमधाम की सखी हैं। जैसे इस चौपाई में लिखा है, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ तिन। प्रणाम मेरे सुंदर साथी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथी, है ना। तो श्री जी का रोल अदा करते हुए जो शिक्षा हमसे मिली, उनका व्यवहार में कितनी विनम्रता, है ना, कि जब बिहारी जी ने कोई नियम बनाए ना, तो उन्होंने कितनी स्पष्टता से मना कर दी। 3 नियम बनाकर भेजे ना, तो उन्होंने उदाहरण देकर, ये नहीं कहा सुंदर साथ जी की भाई मेरे गुरु गद्दी पर बैठे हैं तो मैं इनकी बातों को क्यों मानूं जो गलत है। तो उन्होंने उदाहरण देकर कैसे विनम्रता पूर्वक उन तीनों का जवाब दिया,
है ना, कि कैसे रही बाई थी, है ना, खोजी बाई थी, कैसे रही बाई की आत्मा थी, विधवा भी थी, निम्न जाति की भी थी। तो देवचंद जी ने तो उन्हें विरोध नहीं किया ना तारतम्य देने का, तो फिर आप किस बेस पर ये नियम लागू कर रहे हैं? तो इस तरह सुंदर साथ जी ऊंच नीच का भी भेदभाव हटाते हुए कैसे विनम्रता से श्री जी अपनी एक सत्यता पर अड़िग रहे, झूठ के सामने वो झुके नहीं। तो ये शिक्षा में हमारी सुंदर साथ जी आनंदी बाई जी दे रही है। अब चलते हैं अपनी दूसरी सखी के पास। प्रणाम जी। मेरा यह है जी कि जो अत्याचारी लोग होते हैं, जो अत्याचार करते हैं, या फिर जो अभिमानी होते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का साथ देते हैं, हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। हमें सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम इन सब का साथ देते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह होता है। जब हम अत्याचारी लोगों के साथ रहते हैं या उनका सहयोग करते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह होता है। हमें कठोर भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। हमें सभी सुंदर साथ से प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए। जो भी बात बतानी चाहिए, समझाना चाहिए, प्रेम से बतानी चाहिए। हमें कभी असत्य असत्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सत्य के खिलाफ हाँ हमें बिल्कुल सत्य सही। का साथ देना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण आता है जमुना बाई जी का। बिहारी जी महाराज जी मतलब वे चर्चा करते थे कैसे मतलब अत्याचार करते थे। तो जमुना बाई जी ने प्राणनाथ जी में और बिहारी जी महाराज जी में पहचान करी कि कहाँ पे सच्चे सदगुरु का ज्ञान मिलता है, कौन सच्चा ज्ञान सुनाता है। तो वे भी बिहारी जी महाराज जी को छोड़कर चले गए थे प्राणनाथ जी के पास, क्योंकि वहाँ पे सच्चा ज्ञान नहीं मिल रहा था उन्हें। प्राणनाथ जी के पास सच्चा ज्ञान सतगुरु की पहचान हुई, वे उनके पास चली गई। एक जैसे कि हमें किसी को सदगुरु से मिलने के लिए नहीं रोकना चाहिए। जैसे कि श्याम जी भाई जी ने किया कि अमीर और गरीब में फर्क किया, अमीर है तो अंदर भेज दिया सदगुरु जी के दर्शन करने के लिए, और गरीब है तो बाहर ही रख दिया। सुंदर साथ जी आवाज तो आ नहीं रही। जी हमें सच्चे सदगुरु से मिलने के लिए नहीं रोकना चाहिए, हमें उन्हें सच्चे सदगुरु से मिलाना चाहिए। सब कोई उनसे दूर नहीं करना चाहिए। जैसे जमुना बाई जी थी, वे छोड़कर चली गई थी उन्हें ऐसे। फिर जैसे कि हमें अपनी बुद्धि का भी यूज करना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे कैसा नहीं कर रहे। कि जैसे कि हम श्याम जी भाई जी थे, क्या उन्हें दिख नहीं रहा था कि गलत सही दिख रहा था? है तो परमात्मा की मेहर से ही सब कुछ होता है। तो हमें भी अपनी मतलब बुद्धि का यूज करना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही, समझाना नहीं। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि बिहारी जी के पास में रहते थे ना श्याम जी, तो जैसे में कहते जाते थे वैसे ही फॉलो करते थे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते थे भाई क्या उचित है क्या अनुचित है। तो उसका भी हमें विरोध करना चाहिए ना, किसी की सत्ता के सामने या किसी मतलब मान मर्यादा के कारण या किसी रिश्ते में बंधकर हमें सत्य असत्य के सामने नहीं झुकना चाहिए। जैसे नाग जी भाई थे, है ना, श्याम जी भाई थे, वे एक गादी को महत्व देकर झुकते रहते थे और अन्याय में भी उनका साथ दिया। लेकिन दूसरी जगह जो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे जमुना बाई थी, उनके पुत्र थे छबील दास जी, है ना, तो वे तो सगे भाई थे उनकी जमुना बाई के, लेकिन उन्होंने कहाँ देखा सत्यता? श्री जी के अंदर। तो वहां से छोड़कर उनकी शरण की। और जबकि नागजी भाई है और श्याम जी भाई है, वही वे इसी उन्हीं के तरह जैसे वे कहते रहे वैसे ही करते रहे। तो ये सुंदर साथ जिन प्रसंगों से शिक्षा मिलती है कि अब तो हमारे पास में वाणी है ना, उस समय तो सही वाणी भी नहीं थी, तो पता नहीं था कि कहाँ पहचाने। अब हमारे पास में वाणी है, तो जो जिसकी आवाज वाणी से मैच करती है, तो वहां सच्चे सतगुरु हैं, धामधनी का आवेश है। और जहां पर नहीं है तो वहां से हमें मुख मोड़ लेना चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि अब धामधनी ने इसीलिए हमें वाणी का प्रकाश दिया, यही तारतम्य ज्ञान का प्रकाश। बहुत सुंदर शादी, बहुत अच्छा है, बहुत आपकी प्रेजेंटेशन रही, बहुत अच्छे मोरल रहा, है ना। आप सबकी सेवा के लिए आपके नाम सुंदर शादी, है ना। अब चलिए सुंदर साथ के भाव समझते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई भाव इसके प्रति तो आप व्यक्त कर सकते हैं। हाँ जी, भाव तो बता दीजिए।
सुंदर साथ ने बस जी, मैं तो यही कह रही थी कि एक तो सब सुंदर लग रहे जी बहुत, जिसका जो रोल है, और जो ये लिया, मतलब जो सीरियल में से लिया, तो ये भी बहुत अच्छा करा जी। बस जी, मैं तो यही कहना था जी, और सुंदर साथ कह रहे हैं जो बताओ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं सुंदर साथ जी, सभी को पता है देखो, और अलग इनसे जो इन्होंने मोरल दिए ना, इससे अलग तो देखो सभी को पता है हमारे सूरत का क्या प्रसंग है। इससे और कोई शिक्षा जो हमारे सुंदर साथ से रह गई तो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, जैसे महाराज जी ने बोला कि कोई लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अंधा हो, काना हो, जैसे भी हो, तो उन्होंने कभी भी किसी में फर्क नहीं करा, चाहे गरीब हो, चाहे अलग जाति के हो, तो सबको उन्होंने तारतम्य दिया। तो प्राणनाथ जी महाराज जी ने एक एक बिल्कुल एक होके जोड़ के लेके चले प्राणनाथ जी। सुंदर साथ में कभी भेदभाव नहीं करा, उन्होंने एक लेवल में लेके चले सब आत्माओं को। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि एक ना यहाँ से जात बिरादरी का भी हो जा भाई, यो भंगी है, यो चमार है, यो है, तो ऐसा नहीं हमें करना। हमें उसके अंदर ना अपने राज्य महाराज जी की जो आत्मा है उसे देखनी, उसे देख के जब देखना हाँ इसके अंदर हमारे राज्य की आत्मा है, ये उसे शरीर को न जात को नहीं देखना, जी जो हमारा संगी आत्मा का संबंध है उसे देखना। जी मुझे समझ में आया, बहुत अच्छा करा सुंदर सा ने, इनके चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम कोटि कोटि। वास्तव में सुंदर साथ जी, देखो मेहनत भी है, टाइम भी लगता है ना, फिर उसमें से मोरल भी निकालना, बहुत धन्य है सुंदर साथ जी। और ये ना समझे कि मनोरंजन के लिए देखो एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, एक जो धामधनी ने यहाँ पर तन धारण की, अपनी लीलाएं की, है ना, उनकी लीलाओं को दोहराना भी सुंदर साथ जी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ध्यान देना। क्योंकि जब हम रास में खेल रहे थे, है ना, तो रास में खेलते खेलते हम ब्रह्मानंद का रस में डूबे हुए थे, लेकिन हमारे कान्हा जी क्या हुए श्री जी, अंतर्ध्यान हो गए राज जी महाराज जी। अंतर्ध्यान होने पे क्या किया हमने, ब्रज की लीलाएं दोहराई, क्या कहा था कि उन्हें वो लीलाएं बहुत प्यारी है, चलो हम ब्रज की लीलाएं करते हैं, है ना, लीलाएं करते करते वो जरूर प्रकट हो जाए। तो जैसे ही ब्रज की लीला दोहरानी शुरू करी और जैसे ही बांसुरी बजी, तो अंदर से ही प्रकट हो गई। तो इसी तरह सुंदर साथ जी जागने की लीला है। ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे सुंदर साथ जब श्री जी के साथ में थे, लेकिन अब वो शरीर से तो अंतर्ध्यान हो गए, समाधिस्थ हो गए, गुम्मट जी की तलहटी में विराजमान है, गुप्त रूप से सब आत्माओं के हृदय में। तो अब उनको अंदर से प्रकट कैसे किया जाएगा, जो उन्होंने लीलाएं की, उन लीलाओं को दोहराकर, जिसको अनुकरण लीलाएं कह रही, तो ये हो जाएगी भजनानंद लीला, क्योंकि जो जिस भाव से भज रहा है वही भजनानंद लीलाएं हो जाएंगी। तो ये धाम धनी क्यों नहीं हृदय में प्रकट होंगे जब हम उनकी लीलाओं में दिन रात रमण करें, और इनके ज्ञान प्रणाम। शिक्षा मिली उनको हम आत्मसात करेंगे, तो वास्तव में धनी प्रकट होंगे सुंदर साथ जी, अंदर में ही है, लेकिन बाहर प्रकट करने का एक माध्यम है ये। जैसे ब्रज में कोई पूतना बनी, है ना, कोई यशोदा बनी, कोई वसु वो नंद बाबा बने, कोई गोप ग्वाले बने, है ना, ये सब रोल किया। तो ऐसे ही तो जो सुंदर साथ ने पात्र निभाया, उसकी अगर कॉपी करे सुंदर साथ जी, वे सुंदर साथ भी धन्य है, क्योंकि उनके मुख से भी ये शब्द निकले, उनकी कॉपी करने की भी एक मौका मिला। तो ये सुंदर साथ जी बातें हमारी परम धाम के अंदर ही होनी है, हमारी भीतर भी दोहराई जाएगी, जैसे अब दोहराई जा रही है। ऐसे सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे कि प्रश्न चला अब राज्य बता रहे, तो मतलब अमीर गरीब का, लेकिन हम वास्तव में जैसा वर्णन करा, अब कितनी धनियानी है, कैसे हैं, जो बता ब्रज का, रास का, परम धाम का, मूल का, हम जो सारा आनंद ले रहे, हमारे से धनवान कौन हो सका, आत्मा से कोई नहीं हो सकता, लेकिन वास्तव में जो अंदर जाकर देखे तो वो धन, जो अनमोल धन है ना, तो वास्तव में वो राज्य से ही धन है, और वो उस धन का भार नु भी नहीं खिलाया जाए, उसका आनंद अंदर अंदर ले आ जा। जैसा ब्रज रास का वर्णन करा ना, तो ब्रज का भी, रास का भी, उस धन का अंदर ही अंदर, क्योंकि यो कहीं नहीं है, वो धन सिर्फ राज्य महाराज के पास है। हम ऐसा धन, एक शरीर का धन है संबंधी, इस धन से तो वैसे भी भार का भी, इसमें इतना आनंद आ जाना बहुत ज्यादा जी। तो धन तो जो अनमोल खजाना है मेरे राज्य महाराज की चेतना है, जो उससे हमें मिल रहा धन, जो सुंदर साथ बता रहा, राज जी ने बताई ये बात, वाकई में सत्य है। इस बात को कोई, इसका कोई, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, हम कितनी धनवानी है वाकई में जी। प्रणाम जी सब आत्माओं को मेरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुंदर साथ। ये भाव आता है ना कि हम तो भाई गरीब हैं, है ना, देह की दृष्टि से देख रहे तो हम गरीब हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि देखो ना हम कौन है, तो वास्तव में हम धनी की
धनिया नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट दिया हमारी केएल भाई जी ने, है ना। बहुत अच्छा आपके भाव। और कोई सुंदर साथ के भाव हैं तो बोल सकते हैं। हम परमात्मा के हैं। अगर हम परमात्मा के हैं तो फिर हम तो सबसे ज्यादा धनवान है कि सब कुछ परमात्मा का है, तो वो सब कुछ हमारा है। अगर हमने परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, हमने अपने को धनी को समर्पण कर दिया, हम धनी के हो गए, तो फिर तो जो भी कुछ है सब कुछ हमारा भी है। धनी का, अगर हम धनी हैं तो सब कुछ हमारा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फिर हम कहाँ से गरीब हो गए जब बिल्कुल हमारे सही, परमात्मा ही गरीब थे। जब धनी ने फिर हाथ तो पकड़ हम लिया। जब है जो हमने परमात्मा को छोड़ दिया तो हम सबसे ज्यादा गरीब हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारा तो सिर्फ, अगर परमात्मा को छोड़ने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, क्या है? सिर्फ एक अहंकार है हमारा, जो कि हमने यहाँ से लिया, और तो सबको धनी का ही दिया हुआ, परमात्मा का ही। अहंकार को छोड़ना है और परमात्मा को अपना मानना है, अपने को परमात्मा को समर्पण करना है, तो सब कुछ हमारा ही है। हम सबसे ज्यादा अमीर है, हम गरीब नहीं है। गरीब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुनीता जी। जिसका हाथ धनी ना और आप बताओ जी। तो धनियानी हो जाएगी, है ना। हाँ जी, जो पर्सन चला ना, तो मतलब आज चल बता, सुंदर सासराज जी है वे सुंदर, तो जो आज पर्सन चला आप धन का, तो राज जी आज सवेरे ही राज जी ने बात करी, राज जी से बात करी, यही रूप सारी बात, तो राज जी अंदर से वाकई में ऐसे होते जने कितने बड़े घर की, कितने मतलब आज सवेरे ही राज जी महाराज जी ने ध्यान से तो मतलब बात करी, राज जी महाराज जी ने सवेरे ये बात होती, मुझे क्या पता था ये वर्णन चलेगा था। तो वाकई में ऐसा हुआ, ऐसा गौरव से महसूस हुआ अपने आप में, वाकई में अंदर से हुआ वाकई बहुत बहुत, जिसकी यहाँ सीमा नहीं है, हम ऐसे हैं। मुझे क्या पता था राज्य महाराज जी कितना छुपे रुस्तम है। चलिए और सुनीता जी का भाव सुनते हैं। हाँ जी, गरीब भी तो ऐसे है, देखो अब जैसे गरीब कैसे है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है तो वो गरीब भी है। जी। अगर हमें राज्य महाराज जी ने अपना तारतम्य दिया, अपना ज्ञान दिया, अपना हमें कह तम मेरी हो, मेरी, तो देखो जहां यो है ना तम मेरी हो, मेरी अंगना हो, जहां ये शब्द आवा है ना, तो एक अंदर से ऐसा आवा, अरे मैं तो अपने राज्य की, तो मैं कितनी मेरा गर्व महसूस हो, मैं तो अपने राज्य की हूँ। तो यो एक अंदर यो एक पर मतलब कि बताया नहीं जा रहा कैसा हो अंदर, कि बस फूल का कुप्पा फूल के कुप्पा ऐसा वो बहुत अच्छी फीलिंग आवा है, बहुत ज्यादा। धनी का प्यार भी, धनी का ज्ञान भी, सब कुछ संबंध बन गया ना, तो संबंध से सब कुछ मिलते, धनी की धनियानी हो गई। इधर आ जाओ, प्रणाम कर लियो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुनीता जी प्रणाम जी। क्या आ रही तुम से? अच्छा जी, सुंदर साथ है। हाँ जी, सुंदर साथ बनाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं जी, हमें चलिए। लेके गए थे इतना। अच्छा, शेरपुर गए थे आप? अब बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नहीं जी, देखो हमारी तो एक एक सांस कीमती है, बंधी हुई है, एक भी सांस वापस नहीं मिलेगी। शुभ काम में तो कहा ना कि जितनी जल्दी कर लो ना इतना ही बेटर रहता है, और बुरे काम को जितना टालते रहो वो इतना बेटर रहता है ना। जो गलत कार्य होते तो कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, ऐसे टालते रहो। लेकिन जो शुभ कार्य है उसे कल करे सो अब कर, अब करे सो अब पल में पड़ जाओगी, बहुरी करोगे कब, है ना। तो कल कल पे टालते हो तो कल कभी आएगी नहीं। शुभ काम को तो जितनी जल्दी हो ना इतनी जल्दी अपने एक एक सांस को अपनी नशा जी सदुपयोग करें। कोई संशय है उस संशय का निवारण करें। किया जाता है ना कि गुरु पानी पियो छान कर, गुरु करो बस अपनी तरफ से तो कोशिश ही कर रहे हैं जी। अब वो राज्य की मेहरा कब होगी? देखो जब तक संशय का निवारण नहीं होता ना, वास्तव में अपनाना भी नहीं चाहिए, और जो संशय है उसका निवारण जल्दी से जल्दी करना चाहिए। चलिए सुंदर साथ जी, आपने दर्शन दिया, बहुत अच्छा लगा, है ना। जुड़ेंगे कभी, सुंदर साथ है, अगर आत्मा है अंकुर है संबंध की तो छोड़ेंगे, से बोल रहे हम चलेंगे साथ में मिलकर। तो बोल लो। चलिए, मुझे भी अच्छा लगा जी, बहुत आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा। जी जी जी, बस अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छे को ग्रहण भी करना चाहिए, है ना। जैसे अच्छी चीज होती है ना, उसको तुरंत ही सोचते रहे अच्छी चीजें खा लूं, अच्छी चीजें खरीद लूं, है ना।
इसी तरह से अच्छी बातों को अपने अंदर भी ले लेना चाहिए। चलिए अब देख लो, धनी का हाथ पकड़ लो, धनी के अंगना बन जाओ, फिर सबसे बहुत ज्यादा बहुत अमीर हो धन्यवाद। जाओगी। धनी तो एक संकेत दे देते हैं कि भाई ये ज्ञान तुम्हारे तक पहुंच रहा है ना, अगर मैसेज पहुंच रहा है तो धनी हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा भी तो बनता है ना, एक कदम हमें भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं तो ऐसे थोड़ी देखो, किसी किसी तक तो सूचना भी नहीं जाती कि भाई हमारे निजानंद संप्रदाय भी हैं, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लीलाएं हैं। ये तो प्रश्नों का जवाब हर किसी के पास है ही नहीं। और यहाँ तो हमारी पद्धति खुदी को सब कुछ, ये नहीं कि जबरदस्ती किया जाता है। पहले पहचानो अच्छी तरह से जो कहाँ पद्धति है, कहाँ मंत्र है, उसके बारे में जानकारी निकालो, जानकारी निकाल कर तब उसको। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुषमा जी, प्रणाम जी। दीदी मैं बताऊं आपको अपनी बात? जी जी बताइए बताइए। बताना जी, हम कुंवारे थे, हमारे भी घर में बस एक चाची थी सड़ावे की, मैं थी प्रणामण जी। अच्छा। और पूरा परिवार हमारा प्रणामीन था, तो उन्होंने एक लाइन पे वो कर दिए। तो हम बच्चे थे, हमें कुछ नहीं पता था महाराज जी के बारे में, भी सोच सोच कर बहुत मन दुखी हो गया उस बात को। तो जिस तरह मैं बोलती थी, अब चाय बन गई, चाय का भोग लगाओ महाराज जी को, गुरु जी को। अंदर तो ही वो पहले चाय गुरु जी बन जावे थी, शुरू में ही से मैं अपने आप पहले पी लू थी। मैंने करना गुरु जी को नहीं भोग लगना। ये वो उस बात को भी मन में बहुत बहुत दुख आवा है। मैंने कहा उन्होंने पूरी चलावे सब, पूरा मोहल्ला चलाया उन्होंने, जागृत कराया। एक मैं बच्चे तो बच्चा समझ लो, कुछ बुद्धि नहीं थी कुछ भी। वो तो वगैरह खाने में पहले खाना खा लू थी, चाय पी लू थी। अरे वो टाइम सोचू ना, उस टाइम को सोच सोच कर बहुत ज्यादा वो लगा अपने आप को, बहुत शर्म आवे राज जी तय। हमने क्या बचपन था, कुछ भी नहीं उन्होंने चलाई, कुछ नहीं पता। फिर शादी तो पहले ही लगन लगी, पकड़ लिया हाथ। शादी तो पहले लगन लगी, अपने आप ही लगी।